हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग साइंस चैप्टर 1 के न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स का सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं, है ना। ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हेटरोट्रॉप्स वो होते हैं जो प्रिपेयर्ड फूड किसी और से, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। ओके, अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। तो प्लांट्स अपना फूड क्योंकि खुद बनाते हैं, तो अब हम ये सोचने वाली बात है कि फूड उनका बनता कैसे है। हमारे यहाँ तो किचन में फूड बनता है, बट प्लांट्स का फूड कहाँ बनता है, वहाँ उसमें तो कोई सच किचन है ही नहीं। तो रूट्स में बनता है कि स्टेम्स में बनता है, कौन सा पार्ट ऐसा है जहाँ पे फूड बनता है प्लांट्स का। वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स और ओनली इन सर्टन पार्ट्स। अब क्या प्लांट का हर पार्ट फूड प्रिपेयर करता है या सिर्फ कुछ एक दो पार्ट्स हैं। जैसे किचन में ही हमारे यहाँ फूड बनता है, हर रूम में तो फूड हम बनाते नहीं हैं, है ना। तो वैसे ही प्लांट के हर पार्ट में हर पार्ट में फूड बनता है या सिर्फ एक कोई स्पेसिफिक पार्ट है। We will study about it. Okay, how do they transport them to food factories to the plant? मीन्स रॉ मटेरियल जो रहता है वो फूड फैक्ट्रीज तक कैसे पहुंचता है। जैसे हमारे यहाँ तो सामान आया, तो हम जो भी सामान आता है, आटा, दाल, चावल, ये सब हम लोग किचन में ले जाके रखते हैं और किचन में ही वो बनता है और किचन में ही हम खाना खाते हैं ना। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। सामान कहाँ से आ रहा है, कैसे वो किचन तक पहुँच रहा है, प्लांट्स के केस में क्या होता है, that we will study in this chapter. Section 1.2 photosynthesis, food making process in plants. So फूड मेकिंग का जो एक प्रोसेस है, यानी जो हमारा खाना बनाने का एक तरीका है, उसको हम प्लांट्स में कहते हैं। एक टर्म दी गई है, वो उस टर्म का नाम है फोटोसिंथेसिस। ये आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी सुना होगा। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स में पढ़ेंगे। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। अभी हमने आगे वाले पैराग्राफ में, पिछले पैराग्राफ में पढ़ा था कि फूड फैक्ट्रीज क्या होती हैं। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। The synthesis of food in plants occurs in leaves. Therefore, all the raw material must reach there. अब जो रॉ मटेरियल है, यानी वाटर हुआ, मिनरल्स हुआ, ये सब लीफ में पहुंचना ज़रूरी होता है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं रॉ मटेरियल्स लाइक वाटर एंड मिनरल्स, ये रूट्स उनको एब्जॉर्ब करती हैं और उसको पहुंचाती हैं लीव्स तक। Carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of the leaves. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो टाइनी पोर्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एटमॉस्फेयर में, एयर में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, वो बस एब्जॉर्ब किया जाता है बाय दीज टाइनी सेल्स। अब इन टाइनी सेल्स को स्टोमेटा कहते हैं और इन स्टोमेटा के साइड में, स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और इनके साइड में गार्ड सेल्स होती हैं। आपको देखो नेक्स्ट पेज पे इसका डायग्राम मिल जाएगा। सो दीज आर द स्टोमेटाज। फिगर 1.2 सेक्शन सी में यू कैन सी द जो सर्कल बना हुआ है, उसके अंदर जो छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, दैट इज़ द स्टोमेटा। और स्टोमेटा की डॉटेड जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, दैट इज़ द गार्ड सेल्स। ये साइड में दो सेल्स बनी हुई हैं जो कि गार्ड सेल्स कहते हैं जिनको। नाउ आपको स्टोमेटा का काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में से एब्जॉर्ब करना। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। अब अपने छोटी छोटी वेन्स जैसे हमारी बॉडी में होती है ना, आर्टरीज एंड वेन्स, वैसे ही प्लांट्स में भी वेसल लाइक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं इनको, ठीक है। वेसल्स होते हैं, पाइप जैसे होते हैं ये, तो पाइप जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके थ्रू वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम रूट्स टू ब्रांचेस एंड देन टू लीव्स। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट इन चैप्टर 11। अब चैप्टर 11 में हम ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स का और डिटेल्स में पढ़ेंगे।
नाउ विल रीड अबाउट सेल्स। देखो इसमें एक ब्लू रेक्टेंगुलर पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं यूनिट्स, दीज आर द सेल्स। अब सेल्स क्या होते हैं? आपने एक वॉल देखी होगी, जब वॉल्स बनती है, किसी भी घर की वॉल बनती है तो एक एक ईंट से एक पूरी वॉल बनाई जाती है ना, एक एक ईंट रख के। तो सपोज़ पूरी एक वॉल है जिसमें ईंटें आपको दिखाई दे रही हैं अलग अलग, जिससे पूरी वॉल बनी हुई हैं। वैसे ही जो लिविंग बींग्स हैं, ऑर्गेनिजम्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनकी बॉडी जो बनी होती है टाइनी यूनिट्स ऑफ सेल्स से बनी होती है। इसमें छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिससे पूरी यूनिट, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। ये सेल्स लेकिन अलग अलग टाइप की हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि सेल्स का वो बहुत अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं। तो हमें सिर्फ इतना भी, हम सेल्स के बारे में जस्ट बेसिक पढ़ रहे हैं कि जो bodies of living organisms are made up of tiny units called cells. Cells can be seen only under microscope. अब इन सेल्स को हम विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते क्योंकि बहुत छोटी होती हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। कोई कोई ऑर्गेनिज्म सिर्फ वन सेल से बनता है, तो इनको हम यूनिसेल्यूलर कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ वन सेल से बना है। द सेल्स आर एनक्लोज्ड बाय थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो एक सिंगल सेल है उसका भी एक अपना स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक सेल का पूरा अलग पैटर्न होता है कि वो सेल किस टाइप की है, तो उस सेल में क्या क्या है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में एक सेल है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है और उसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये एक पूरा जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये एक आउटर मेम्ब्रेन में, यानी आउटर एनवलप जैसे समझ लो, एक एनवलप में कवर्ड है, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसने सेल को एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उतना उसको होल्ड किया हुआ है। उसमें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, लिक्विड पार्ट है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस इज़ अ सॉलिड स्ट्रक्चर, लेकिन साइटोप्लाज्म इज़ अ सेमी लिक्विड जेली लाइक सब्सटेंस। ओके, सो दिस इज़ द बेसिक इंफॉर्मेशन कि सेल क्या है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद इट इज़ मेड अप ऑफ nucleus, cytoplasm and cell membrane. Okay, now we are coming to our chapter about the photosynthesis. The leaves have green pigment called chlorophyll. अब chlorophyll जो होता है वो green pigment होता है, that is present in the leaves. देखो पहेली ने पूछा है, पहेली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot. मतलब अगर हम कह रहे हैं कि प्लांट के सिर्फ लीफ में क्यों वो प्रिपेयर हो रहा है फूड, बाकी पार्ट्स में भी तो बन सकता है ना, क्योंकि वहाँ पे भी सनलाइट है, वहाँ पे भी वाटर है, पहुँच सकता है। जैसे स्टेम में, स्टेम के थ्रू ही जाता है ना, तो स्टेम में भी वाटर आ रहा है, तो वहाँ पे क्यों नहीं बनता? वहाँ पे इसलिए नहीं बनता क्योंकि वहाँ पे एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन कलर देता है लीफ को, उसको कहते हैं क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीफ टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। क्लोरोफिल क्या करता है? एनर्जी, सनलाइट की जो एनर्जी है वो कैप्चर करता है, वो एब्जॉर्ब करता है। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज, प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. Photo means light or synthesis means to combine या to make. So, फोटोसिंथेसिस सनलाइट की प्रेजेंस में ही होता है। विदाउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस यानी प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड नहीं हो पाता, क्योंकि उसके जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो प्लांट को सनलाइट से मिलती है और ये एनर्जी क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है और प्लांट वो प्रोसेस आगे कैरी ऑन करता है, ठीक है, तो ही उसकी फूड मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है और कंप्लीट हो सकती है. So we can find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. It is a unique process on the earth. ठीक है, ये एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस अर्थ पे ही होती है, दूसरे प्लैनेट्स पे नहीं होती है. द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड. द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स.
सोलर एनर्जी ही कैप्चर कर रहा है क्लोरोफिल, है ना। लीफ में जो फूड मेकिंग प्रोसेस हो रही है उसके लिए एनर्जी कहाँ से मिल रही है? सनलाइट से मिल रही है। सनलाइट मतलब सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी से एनर्जी मिल रही है और वो फूड के फॉर्म में, प्लांट फूड के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, और यही प्लांट लीव्स हम लोग खाते हैं। सो व्हेन वी ईट these plants to get energy, we are getting energy indirectly from solar energy of the sun. So can you imagine life on the earth in absence of photosynthesis? Without, अगर photosynthesis नहीं हो तो हमारी लाइफ क्या पॉसिबल है? प्लांट्स ही नहीं होंगे, बिकॉज दे वोंट बी एबल टू मेक देयर फूड। अगर वो अपना फूड ही नहीं बना पाएंगे तो हाउ दे विल सर्वाइव? वो तो किसी दूसरे चीज़ पे डिपेंड नहीं, कुछ और नहीं खा सकते हैं। दे मेक देयर ओन फूड। सो अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड not be any food. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends on the food made by the plants. Beside oxygen, which is essential for the survival of all living organisms, is produced during photosynthesis. अब फोटोसिंथेसिस से हमें फूड तो मिल ही रहा है, प्लस प्लांट्स क्या करते हैं इस प्रोसेस में? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। सो जो ऑक्सीजन रिलीज़ होता है ये ऑल द एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए रिक्वायर्ड है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, है ना। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ, यानी हमें फूड तो नहीं मिलेगा, प्लस ऑक्सीजन भी मिलना स्टॉप हो जाएगी। दैट उससे हमें again we will not get food, we will not get air also to breathe. ठीक है। during photosynthesis chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be represented as in the equation. देखो नीचे यहाँ पे equation में this is the equation, okay। carbon dioxide plus water gives, ये arrow को हम कहते हैं gives, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, यानी सनलाइट भी चाहिए और क्लोरोफिल भी होना चाहिए। एंड व्हाट इज़ द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स बनता है एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, carbohydrates ultimately get converted into starch. The presence of starch in the leaves indicate the occurrence of photosynthesis. The starch is also a carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक टाइप उसका स्टार्च होता है, ओके। स्टार्च इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अभी हम ये ऊपर वाला जो रह गया था, हाँ ये पढ़ लेते हैं। बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी लीफ के अलावा, लीफ अपार्ट फ्रॉम द लीफ अगर कहीं और भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। इन ग्रीन स्टेम्स, ग्रीन ब्रांचेस, ठीक है। डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल्स और स्पाइंस लाइक, अच्छा आपने कैक्टस का एग्जांपल दिया हुआ है इसमें, देखो कैक्टस में कैसे होता है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उसमें तो लीव स्पाइंस में कन्वर्ट हो चुकी रहती हैं टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। तो दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अब इनमें जो कैक्टस होता है उसमें कैसे होता है, उसमें तो लीफ ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? तो उसकी जो स्टेम है वही ग्रीन कलर की होती है, यानी क्लोरोफिल कंटेन करती है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अपना कैरी ऑन करती है। Now we'll study activity 1.1. Take two potted plants of the same kind. Keep one in the dark or in a black box for 72 hours and the other in the sunlight. ओके, एक को हमने डार्क रूम में रख दिया, एक को सनलाइट में रखा। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6th. Record your results. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaves. Record your observation in the notebook. The leaves other than green also have chlorophyll.
ठीक है, क्लोरोफिल इज़ अ लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, मतलब जो ग्रीन लीव्स नहीं हैं, अलग अलग कलर की भी लीव्स आती हैं, स्पॉटेड लीव्स आती हैं, कुछ अलग कलर की रेडिश होती हैं, इन लीव्स में भी क्लोरोफिल होता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेड एंड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर, इसमें क्लोरोफिल होता है लेकिन बिकॉज ऑफ रेड कलर इनका ग्रीन पिगमेंट कवर हो जाता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो, तो क्योंकि उसमें ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल है, लेकिन वो रेड पिगमेंट की वजह से, क्योंकि उसमें रेड कलर भी है, इस वजह से वो ग्रीन पिगमेंट छुप गया है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। You often see slimy green patches in the pond or in the stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organism called algae. So algae आपने देखा होगा, कभी भी बारिश में भी अभी आप देखोगे काई जम जाती है ना, वॉल्स पे, कहीं पे भी थोड़ा सा अगर नमी है, पानी है, मॉइस्चर है, तो वहाँ पे एल्गी जमने लगती है, ग्रीन कलर की काई जमने लगती है। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? Because they contain chlorophyll which gives them green color. Algae can also prepare their own food by photosynthesis.